आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी भी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम कभी जिंदगी में भूल नहीं पाते। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने नाचता है। मैं चाह कर भी उस भयानक हादसे को भूल नहीं पाता। आप सभी लोगों ने अपने जीवन में छलावे की कई कहानियां और किस्से बहुत से सुने होंगे और शायद आपको ये सब सुनकर काफ़ी रोमांच और मज़ा भी आता होगा। लेकिन यकीन मानिए, छलावा हकीकत में होते हैं और जिस किसी का भी सामना अपने जीवन में छलावे से होता है वो या तो उसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचता और जो बच जाते हैं वो सारी जिंदगी उस डरावने पल को कभी भूल नहीं पाते। मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 45 साल है। मेरे साथ ये घटना आज से 20 साल पहले घटी थी। मुझे अच्छे से याद है, वो दिसंबर की कड़कती हुई ठंड की रात थी। मैं अपने दोस्त राजन को लेकर अपने मामा जी के घर आया हुआ था। मामा जी के गांव में रहते थे। मुश्किल से उस गांव में 100 के करीब मकान बने होंगे। मेरे दोस्त राजन को गांव देखने का बहुत शौक था, इसीलिए वो मेरे साथ आया था। मामी मुझे और मेरे दोस्त को देखकर बहुत खुश हो गईं। वो हमें वहां पर रहते हुए करीब 5 दिन से ज़्यादा हो गए थे और एक दिन अचानक मामा जी किसी पत्थर से टकरा गए और उनके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई। चोट लगने की वजह से मामा जी और मामी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पहले तो मुझे लगा कि शायद चोट लगने की वजह से दोनों चिंतित हों, लेकिन फिर मुझे उनकी परेशानी की कोई दूसरी वजह लगी। मैंने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा तो मामी ने बताया कि मामा पैर में चोट लगने की वजह से अब कुछ दिनों तक वो खेतों की रखवाली नहीं कर पाएंगे। मामा जी का गांव जंगल के आसपास ही बसा हुआ था, जहां पर जंगली जानवर अक्सर रात के समय खेतों में घुसकर फसल खराब कर दिया करते थे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, आप घबराते क्यों हैं मामा जी? जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता, खेतों की रखवाली मैं और मेरा दोस्त राजन कर लिया करेंगे। कुछ दिनों की ही तो बात है। मेरी बात सुनकर मामा जी और मामी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इस पर फिर मैंने कहा, क्या हुआ मामा जी? आपको क्या लगता है कि हम शहर में रहते हैं तो हम खेतों की रखवाली नहीं कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त राजन हंसता हुआ बोला, चिंता मत कीजिए मामा जी, खेतों की रखवाली में करना ही क्या पड़ता है। हम दोनों अपने साथ एक मोटा डंडा लेकर जाते हैं, कोई भी जंगली जानवर आएगा तो धूल चटा देंगे उसे। इस पर मैंने कहा, राजन सही कह रहा है, हम रात भर सोएंगे नहीं, सुबह आकर घर आकर अपनी नींद पूरी कर लेंगे। हम दोनों की बात सुनकर मामा जी ने बहुत गंभीर लहजे में कहा, वो बात नहीं है बेटा, ये सर्दियों की रात है, गांव में छलावे अक्सर घूमते रहते हैं। तुम शहर वाले इन छलावों से वाकिफ नहीं हो। छलावे का नाम सुनकर मैं और मेरा दोस्त राजन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमने ये नाम अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना था क्योंकि हम शहर के रहने वाले थे। जब हमने मामा जी से छलावे के मुख्तलिक कुछ जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि छलावा किसी का भी रूप ले सकता है, मगर सच में वो एक भूत होता है। अगर कोई इंसान उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाए तो वो कभी जिंदा वापस नहीं आता और वो इंसान को मारने के लिए किसी भी तरह का रूप बदल सकता है। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे और मैंने हंसते हुए मामा जी की ओर देखकर कहा, बस भी कीजिए मामा जी, ऐसा फिल्मों में होता है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। मगर मामा जी हमें रात के समय खेतों में भेजने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। मैं खेतों में जाने के लिए मामा जी से जिद पर अड़ गया। काफ़ी देर बाद उन्होंने हार मान ही ली। तमाम नसीहतें देकर मामा जी ने हम दोनों को खेतों की रखवाली करने के लिए भेज दिया। रात का सन्नाटा फैल चुका था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। हम दोनों दोस्त
खेतों में कंबल ओढ़कर अलाव जलाकर बैठ गए। दूर से आती हुई गीदड़ों की आवाज़ें खेतों में गूंज रही थी। हम दोनों दोस्त काफ़ी देर तक बातें करते रहे ताकि हम दोनों के ऊपर नींद हावी ना हो पाए। मगर कहते हैं ना, नींद तो कांटों में भी आ जाती है। बातों के दौरान हम दोनों की आंख लग ही गई थी कि अचानक मुझे पकड़कर किसी ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, मगर मैंने देखा कि राजन तो बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने अपने दोस्त राजन को तुरंत उठाया। राजन मेरी ओर देखकर नींद में बोला, क्या हुआ यार, अभी अभी तो नींद का झोंका आया था, उठा क्यों दिया? इस पर मैंने कहा, मुझे सोते हुए किसी ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया, मुझे लगा कि तू है शायद। इस पर वो बोला, पागल हो गया क्या, मैं भला तुझे क्यों झंझोड़ूंगा? मगर मुझे अच्छी तरह से याद था कि सोते हुए में किसी ने मेरा पूरा शरीर पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ दिया था। सच तो ये है कि मैं अंदर ही अंदर अब थोड़ा घबरा गया था। मैं इसी सोच में गुम था, तभी दूर से मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया। रात के अंधेरा और कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, इस वजह से उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। कुछ ही देर में वो आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हम दोनों उस व्यक्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे मामा जी थे। राजन और मैं हक्का बक्का रहकर मामा जी की ओर देखने लगे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, मामा जी, आपको तो चोट आई थी, लेकिन आपके चलने के अंदाज से तो लग नहीं रहा कि आपको कहीं चोट आई है। मामा जी ने हम दोनों की ओर सपाट लहजे में कहा, हाँ, मेरी चोट सही हो गई। तुम्हारी मामी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए मैं उन्हें दूसरे गांव के एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, तो मैंने सोचा तुम दोनों को भी अपने साथ ले चलूं। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों बुरी तरह से घबरा गए। मैंने तुरंत उठकर मामा जी से कहा, तो जल्दी चलिए, कहाँ है मामी? इस पर मामा जी बोले, यहाँ से थोड़ी दूर दाईं ओर जो रास्ता जाता है। मामा जी की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि हमारे खेतों से दाईं ओर जो पगडंडी होता हुआ एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था, जहाँ एक तालाब भी पड़ता था। मैंने मामा जी से हैरान होते हुए पूछा, लेकिन वहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। इस पर मामा जी बोले, एक रास्ता है जो सिर्फ मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने बचपन इसी गांव में बिताया है। वो रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है। अब तुम दोनों जल्दी चलो, तुम्हारी मामी की मुझे बहुत फिक्र हो रही है। इतना कहकर मामा जी धीरे धीरे कदमों से उसी दिशा की ओर बढ़ गए। मगर कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैंने देखा कि मामा जी ने रास्ते में हम दोनों से कोई बात नहीं की थी, जबकि मामा जी तो बहुत ही बातूनी आदमी थे। मैंने धीरे से अपने दोस्त राजन को कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। इस पर राजन बोला, पागल हो गया क्या? एक तो तेरी मामी की तबीयत खराब है, ऊपर से तू ये सब क्या बोल रहा है? इस पर मैंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छलावों की बातों में सच्चाई हो? इस पर राजन बोला, तो तेरे कहने का मतलब है कि ये तेरे मामा नहीं बल्कि कोई छलावा है? चुप हो जा और चुपचाप चल। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मगर कुछ दूर चलने के बाद मामा जी तालाब के पास जाकर रुक गए। चारों ओर घना जंगल था और सामने एक बड़ा सा तालाब, जो रात के अंधेरे में कोहरे के साए में बड़ा ही डरावना लग रहा था। मामा जी हम दोनों की ओर बहुत गौर से देखने लगे। उनके देखने का अंदाज बिल्कुल भी भयानक था। उसके देखने का अंदाज मेरे मामा जैसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं कुछ दूर पर खड़ा था, लेकिन राजन वो मामा जी के बिल्कुल नज़दीक था। मैंने हकलाते हुए मामा जी से पूछा, मुझे तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, मामी कहाँ है? मेरा इतना कहते ही कि मामा जी जोर जोर से हंसते हुए बोले, इस तालाब के अंदर। अचानक मैंने देखा मामा जी का चेहरा एक बेहद भयानक चेहरे में तब्दील हो गया। देखते ही देखते
मामा जी ने मेरे दोस्त राजन की गर्दन बुरी तरह से पकड़ ली। राजन को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। मैंने देखा उस भयानक चेहरे की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थी। कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने राजन ने दम तोड़ दिया और उस बला ने, शायद उस छलावे ने राजन को तालाब में उल्टा गाड़ दिया और वो बड़ी फुर्ती से मेरी ओर बढ़ा। मैं चीखते हुए गांव की ओर भागा। शायद मेरे भागने की रफ्तार उससे ज़्यादा थी। भागते भागते मैं गांव की सीमा में घुस गया। मैंने देखा गांव की सीमा में प्रवेश करते ही वो गायब हो गया। कड़कड़ाती हुई सर्दी में मेरा पूरा शरीर पसीने से भींगा हुआ था। मेरे चीखने और चिल्लाने से सारा गांव जमा हो गया। मैंने उन्हें डरते हुए और रोते हुए आंखों देखी सारी घटना बता दी। अगले दिन मेरे दोस्त राजन की लाश तालाब में उल्टी गड़ी हुई मिली। आज भी जब वो मंजर मुझे याद आता है तो डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ अफसोस भी रहता है कि काश अगर मैंने मामा जी की बात उस दिन मान ली होती और यकीन कर लिया होता तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।